तो हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज सेट 2.1 पेज नंबर 18 और 19 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्रीज फाइंड करनी है इन पॉलिनोमियल्स की जो इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं आपको। तो हमने जो क्वेश्चन है हमारे पास में फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री है। जो भी सबसे बड़ी पावर है उसी को हम डिग्री मानेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है कि 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो बड़ी पावर कौन सी हमारे पास में, ये है। तो ठीक है, डिग्री क्या बनी? डिग्री इज कितना होगा, 2। यानी कि इसके लिए डिग्री क्या होगी, 2 हो गई। सेम हमने ये ले लिया। आप सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, y की पावर 3 प्लस 2y प्लस 1। इसकी पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास में, वो है हमारे पास में 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये कितना है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है माइनस का 9 और इसमें x की पावर कितनी है हमारे पास में, 0। तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी हमारे पास में 0। क्वेश्चन हमारे पास में फोर्थ आ गया। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को कर रहे हैं तो लिखा है 4z माइनस 3। z की पावर 1 और यहाँ पर अगर z की पावर 0 माने तो क्या होगा, यहाँ डिग्री कौन सी होगी, बड़ी वाली कितनी होगी हमारे पास में, 1। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमने इस तरीके से कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। उससे पहले बेस्ट ऑफ लाइफ, और ये सारे क्वेश्चन सेट के एक साथ एक वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके समझाया है, और चाहे तो फुल वीडियो भी देख सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेस्ट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब पॉलिनोमियल का मीन्स यानी टर्म हमारे पास में अगर सिंगल भी लिखा है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब है लगभग ट्राइनोमियल हम लिखते हैं, तो बाइनोमियल भी लिख सकते हैं हम इसमें। तो हमने क्या काम किया, कोई भी एक नंबर ले लिया। यानी पहली जो इक्वेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने ले लिया। क्या लिखा इसमें, 2x² माइनस 5x और प्लस 3, ये लिखा है हमारे पास। तो इसका पावर कितनी है हमारे पास में, 1 या 2 है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट आएगा हमारे पास में वो ये वाला हिस्सा लिख दो केवल, माइनस का 5x प्लस का 3। ठीक है, इसकी पावर कितनी है हमारे पास में, पावर या डिग्री कितनी है हमारे पास, डिग्री है 1। इसे पूरा लिख देते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस का 3। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री हो गई हमारे पास में, अब 3 लिखना है। या तो इसे 3 कर दीजिए, नहीं तो एक और बढ़ा दीजिए, यानी x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस का 3। तो इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास में, 3 हो गया। अब चाहो तो इसी को हम अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। यानी कि कोई हमने 5x प्लस 4 लिख दिया तो इसको डिग्री 1 कह दिया, 5x² प्लस 4 लिख दिया
तो डिग्री 2 हो गई, 5x³ प्लस 4 लिख दिया तो डिग्री 3 हो गई। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो सिंगल भी लिख सकते हैं, 5x लिख दिया, 5x² लिख दिया, या x² लिख दिया और x³ लिख दिया, यानी कि इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 3। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं अपनी तरफ से, चाहे तो ये भी लिख सकते हो, चाहे वो भी लिख सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे उसे कर सकते हो। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है वह पूरा हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। पहुंचे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है हमारे पास में कितना, x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x और प्लस 7। तो कोएफिशिएंट की बात आ रही है, तो कोएफिशिएंट हम सभी के लिख देते हैं। पूछने तो किसके पूछे हैं, केवल 2 ही पूछे। कौन कौन से पूछे उसने, एक पूछा है उसने x² का और दूसरा पूछा उसने x³ का। तो हम सभी के कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। पहले x की पावर 4 का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, या पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो x की पावर 3, ठीक है, ये तो इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ -3x³। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, -3। और फिर दूसरा कितना है हमारे पास में, कोएफिशिएंट ऑफ x² फ्रॉम x² ही है हमारे पास में प्लस 6x², तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, अगर हमारे पास में आगे भी पूछा था x की पावर 4 का पूछा था तो कितना होता, x की पावर 4 में 1 है हमारे पास में, 1 हो जाता। फिर अगर x का पूछता तो x का कितना है, माइनस का 2 हो जाता। और अगर हमारे पास में x की पावर 0 का पूछता तो कितना हो जाता हमारे पास में, प्लस का 7 हो जाता। और कांस्टेंट पूछता, कांस्टेंट पूछता तो वो 7 हो जाता। तो ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझा दिया हमने। और थर्ड क्वेश्चन क्या, हमने और भी एक्स्ट्रा भी इसमें से करके बता दिए। जिसका भी कोएफिशिएंट पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग x² फ्रॉम कितना हमारे पास में, x की पावर 4, तो यहाँ पर 1 है हमारे पास में और वो प्लस का, तो ये प्लस का 1 लिख सकते हैं। और x कितना हमारे पास में, माइनस का 2x फ्रॉम माइनस का 2x, तो ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, और इसमें ये कितना हमारे पास में, फ्रॉम 7x की पावर 0, तो x की पावर 0 का कितना हो जाएगा हमारे पास में, 7 हो जाएगा। और कांस्टेंट तो ये जो लास्ट नंबर लिखा होता है, जो x की पावर 0 वाला होता है वही कांस्टेंट होता है, खाली जो वैल्यू लिखी होती है वही कांस्टेंट होती है। तो पूरी तरीके से ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 4, what is the coefficient of z in the polynomial 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। क्वेश्चन है हमारे पास में 4z³ प्लस 5z² और माइनस 11। अब इसमें हमारे पास में क्या है, अगर इसे पूरा अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास में ये लिखा होना चाहिए, यही तो लिखा होना चाहिए हमारे पास में।
और उसने किसका पूछा, ये जेड, एक्स की जगह पर जेड, ठीक है, ये लिखा होना चाहिए। आगे सुन में, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए जेड क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है तो वो ये है, जेड स्क्वायर का पूछा जाए तो वो ये है, और किसका पूछा है उसने, जेड का पूछा है, तो जेड का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास में, ये है, ठीक है, और जेड की पावर 0 का पूछा जाएगा तो ये। क्लियर हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ जेड कितना है हमारे पास में, कितना है, 0 है। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा 4 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम यहां लिख लेते हैं, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11, ठीक है। तो हमारे पास में तो क्वेश्चन यही है ना, इसी का बताना है हमें। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जिसकी पावर 0 होगी वही कांस्टेंट टर्म होगा हमारे पास में, जिसकी पावर 0 होगी वही कांस्टेंट टर्म हो गया। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा हो गया हमारे पास में, -10, और यहां कौन सा होगा, यहां -11, यहां हम प्लस कर लेते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, +11। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि 11 की पावर क्या है हमारे पास में, 11 की पावर हमारी कैसी है, क्यों, क्योंकि इसमें 11 में x की पावर, जो z की पावर है वो 0 है, जहां भी पावर 0 होगी वहीं पर क्या होगा हमारा, जो कांस्टेंट टर्म होगा, ध्यान रखिएगा सर। तो इस तरीके से हमारा जो सेट 2.1 था पेज नंबर 18 और 19 पर, यह कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो हमारा प्रयास कि आप हमें जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बताइए कि राहुल ट्यूशन सेंटर के बारे में आपको क्वेश्चन वगैरह कैसे समझ में आते हैं, नहीं समझ में आते हैं तो वो हमसे पूछ सकते हैं। जो स्कूल की प्रॉब्लम है वो भी आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को भेजेंगे अपने नाम के साथ में, तो आपके नाम के साथ में उसे हम सिखाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए आप करते हैं, आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और वहां पर है एग्जाम्पल नंबर 4। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर। तो चलते हैं, उससे पहले शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ।